जैसे ही तहखाना खुलता है, वो वापस से नीचे जाते हैं और इस बार जो बुद्धिमान व्यक्ति हो जो सिपाही होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे ना जाके वहीं पे छिपे रहता है और प्रतीक्षा करता है कि आखिरकार कब वो राजा के मंत्री वापस आएँगे। और थोड़ी देर समय बीतने के बाद जब वो मंत्री वापस आते हैं, रूटीन वही होता है, खून से वो लथपथ होते हैं और उनके पास होता है बहुत सारे सोने के सिक्के और वो वहीं उसी अंडे के पास जाते हैं और वापस से कुछ अंडे वहाँ पे रख देते हैं। पर इस बार वो सिपाही नोटिस करता है जो इन राजा के मंत्री ने पिछली बार के अंडे रखे वो कुछ और बड़े हो गए हैं। तो वो सोचता है कि ये अंडे दिन प्रतिदिन अपने आप ही बड़े होने लगते हैं। उसे ये देख के काफ़ी आश्चर्य होता है और जैसे ही जो राजा के मंत्री होते हैं वो बाहर जाते हैं उस गुफा से, वो निर्णय करता है कि इस बार वो गुफा में रहेगा और इस बार तहखाने का राज पता लगा के रहेगा कि आखिरकार तहखाने में क्या है। वो अपने साथ एक मसाल भी लेके आया होता है जो उन्होंने जलाई नहीं होती है, तो मसाल को जलाते हैं पास में रखी हुई अन्य मसालों से और तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं और धीरे-धीरे गुफा के तहखाने में जाने लगते हैं। गुफा का तहखाना एकदम नीचे तक बिल्कुल सीढ़ियाँ थी, वो जाते जा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे तलहटी है भी या नहीं और अचानक उनका पाँव नीचे तलहटी में पड़ता है। तलहटी काफ़ी खुदखुदी सी उन्हें लग रही थी, मानो अजीब तरीके की मिट्टी है। ना वो मिट्टी है, ना वो पत्थर है, वो दब भी रही है और अलग से ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे कुछ द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है। थोड़ी देर वो इधर-उधर गुफा में घूमते हैं। उन्हें अजीब-सा लगने लगता है कि वो किस जगह पे आ गए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूर-दूर तक फैला हुआ अंधेरा और दूर-दूर तक फैली हुई बड़ी जगह। अब वो ये सोचता है कि राजा के मंत्री जाते तो जाते कहाँ, वो थोड़ी देर घूमता है और तभी उस सिपाही के हाथ से थक हार के उसकी तलवार नीचे गिर पड़ती है और जैसे ही तलवार ज़मीन पे गिरती है, वो ज़मीन पे एकदम ऊपर की तरफ ऐसे खड़ी हो जाती है क्योंकि तलवार का आगे का हिस्सा नुकीला होता है और जैसे ही वो अपनी तलवार उठाते हैं वो देखते हैं ज़मीन से मानो खून बह रहा हो। इतना खून कि जैसे नीचे कोई इंसान अंग का कोई टुकड़ा हो। तो वो देख के काफ़ी डर जाते हैं और खून के साथ निकलते हैं सोने के कुछ सिक्के और वही छोटे-छोटे अंडे। ये सब देख के वो काफ़ी डर जाते हैं, वो फटाफट सिक्के बटोरने लगते हैं और जैसे-जैसे सिक्के बटोरने लगते हैं, अंडे भी अपने पास थोड़े बहुत उठा लेते हैं, तभी उन्हें कुछ दूरी से बड़ी तेज़ी से किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मानो कोई विशाल जानवर आगे से चिल्लाते हुए आ रहा हो, काफ़ी तेज़ी से। अब चूँकि वो सिपाही थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, न जाने कौन-सी अनजान जगह है, न जाने कौन-सा विचित्र जीव है। वो तुरंत ऊपर चढ़ने लगते हैं और जैसे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तब उन्हें कुछ दूरी पे एक बड़ा-सा राक्षस आता हुआ दिखाई देता है। राक्षस उस व्यक्ति को देख लेता है और उनकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और सिपाही क्योंकि ऊपर पहुँच गए थे, वो मसाल को फेंकते हुए तुरंत ऊपर पहुँचते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। पर राक्षस दरवाजे में नीचे से काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से प्रहार कर रहा होता है, मानो वो उसे आज तोड़ ही डालेगा। वो घबराहट में बड़ी तेज़ी से भागते हैं, पर वो अपने साथ पैसे और अंडे दोनों एक साथ लेके चले जाते हैं। वो बुद्धिमान व्यक्ति जो राजा के थे, वो अंडे तो वहीं छोड़ के चले जाते थे, वो अंडे भी लेके अपने साथ चले जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं, खून से सने हुए वो चुपचाप से नहाते हैं, पोटली अपनी साइड में रखते हैं और उसके बाद आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें